श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में गुरु महाराज जी का जय जयकार करें, ताकि जो मन में विचार करते होंगे कि सत्संग में जाना है, वह भी इस जयकार को सुन करके सत्संग स्थल पर आ जाएं। सब कोई श्रद्धा विश्वास के साथ हृदय को खोल करके गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़कर जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग नाम की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। नाम की महिमा राम से भी बड़ा है। कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी नाम की महिमा का गुणगान ठीक से नहीं कर सका। नाम की इतनी बड़ाई है कि राम भी नाम की महिमा को ठीक ठीक नहीं बता सकते। एक बार की बात है, राम जी देखते हैं जितने भी भालू बंदर है, मेरा नाम पत्थर पर लिख करके पानी पर रखना है, तो पत्थर पानी में तैर रहा है। हम आगे देखेंगे, अगर जब में पानी होगा ना तो पत्थर रखिएगा, वो पत्थर पानी में डूबता है कि नहीं डूबता है। मैं एक बार हरिद्वार गया था, और हरिद्वार में घूमते घूमते
जंगल को पार किया, वहां पर एक महात्मा जी की कुटी थी। तो वहां उस आश्रम गए टहलने के लिए। तो वहां पर एक साधु हम लोगों से कहते हैं कि देखिए, लोग कहते हैं कि जिस समय में रामेश्वरम पुल का निर्माण हो रहा था तो पत्थर पानी में डालते थे तो पत्थर तैरता था। आइए मैं आपको नमूना दिखाता हूं। एक कठोर के समान बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था और उसमें पत्थर रखा हुआ था, सही में हिल रहा था। पत्थर पानी में हिल रहा था। बोले कि वहीं से लाए, रामेश्वरम से, जहां पर पुल का निर्माण किया गया था त्रेता युग में, और इस समय में भी देखिए पत्थर हिल रहा है। तो ये तो असंभव बुझाता, लेकिन संभव भी होता है। तो भगवान राम देखते हैं कि मेरा नाम जिस पत्थर पर लिखता है वह पत्थर पर पानी तैर रहा है, पानी पर पत्थर तैर रहा है। तो मैं भी क्यों ना देखूं कि मैं जिस पत्थर को पानी में रखता हूं तो सही में वह पानी के ऊपर पत्थर टिक पाता है कि नीचे गिर जाता है। फिर राम जी सोचते हैं कि मैं रखूंगा, अब कहीं गड़गड़ा करके नीचे चले जाए तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे कि देखो राम का नाम लिख करके दिए तो पत्थर दे रहा है, और राम जी खुद अपने से पत्थर रखे तो गड़गड़ा करके नीचे चला गया। तो मतलब प्रतिष्ठा भी बच जाए और क्या कर परीक्षा भी हो जाए। तो राम जी कुछ सोच रहे थे गंभीर पूर्वक। अचानक क्या करते हैं तो चुपचाप समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि राम भगवान अभी बहुत गंभीर होकर के कुछ सोच रहे थे और चुपचाप ऐसे क्यों चल दिए, चुपचाप न कोई कहा न सुनी। अच्छा देखते हैं कि क्या बात है, क्या रहस्य है। तो हनुमान जी छिपते हुए जा रहे हैं कि राम जी देख नहीं सके कि कोई पीछे से देख रहा है। तो छिपते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। तो राम जी कुछ आगे गए, उलट करके देखते हैं तो कोई नहीं है। सोचे कि अब कोई नहीं है, नीचे रखूंगा अभी पानी में, तो नीचे अगर चला जाएगा तो कोई नहीं देखेंगे, मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी। तो राम जी एक छोटा सा पत्थर लिए, जैसे ही पानी में छोड़ते हो गड़गड़ा करके नीचे चला गया। भगवान राम सोचते अच्छा हुआ, भले कोई नहीं देखा, कोई देखता तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाती। हनुमान जी उधर से निकल करके कहते हजूर प्रभु मैं देख लिया, मैं देख लिया। कहते हनुमान किसी से मत कहना, मेरी प्रतिष्ठा की बात है। अरे मेरा नाम लिख करके पत्थर पर डाल रहा था तो सब तैर रहा था, लेकिन मैं जब अपने हाथ में लेकर के पानी में छोड़ा तो वह गड़गड़ा करके चला गया नीचे। कहते प्रभु ये तो छोटा सा पत्थर है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके हाथ से छूट जाए वो भी गड़गड़ा करके किस रसातल में जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके हाथ से छूट जाए वो भी किस रसातल में जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आप में क्या, आपके नाम में जो शक्ति है वह आप में कहां से होगा। आपके नाम के बल पर पानी पर पत्थर तैर रहा है, लेकिन आप जैसे ही पत्थर दिए तो गड़गड़ा करके नीचे चला गया।
मतलब राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी नाम की महिमा को नहीं गा पाते, इसलिए नाम की महिमा अनंत है। इस मुख से आज तक नाम की महिमा पूरा पूरा आज तक कोई नहीं गा पाए। नाम भी दो तरह के हैं, एक है वर्णात्मक और दूसरे हैं ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम को 100 बार भी जानते हैं दुनिया में। वर्णात्मक नाम में कोई राम का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का लेते हैं, कोई शिव का लेते हैं, कोई काली दुर्गा का लेते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह खुदा का नाम लेते हैं। तीन लोग चीनी लोग तिथि, मतलब अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं। एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, लेकिन वर्णात्मक नाम उनके बहुत हैं। वर्णात्मक नाम का जाप करने से भी बहुत लाभ होता है। ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करने से तो लाभ होता ही है, लेकिन वर्णात्मक नाम के जाप से भी बहुत लाभ होता है। कोई बीमार है, कोई बीमार है, डॉक्टर उसको जवाब दे दिए कि अब आपका इलाज नहीं होगा, अब आप जाइए, आराम से खाइए पीजिए, कुछ दिन का आप मेहमान हैं। ऐसे व्यक्ति भी अगर सुमरन करने लगे, ध्यान करने लगे, नाम का जाप करने लगे, उसका रोग भी बिना दवाई के ठीक हो जाता है। विश्वास बहुत लाभकारी होता है। एक बीच में कटही को भोला बाबा उखड़ने वाला था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उखड़ा नहीं था, उखड़ने वाला था। भोला बाबा सपनौती दिए हैं, भोला बाबा प्रकट होंगे। इतना प्रचार हुआ, बहुत दूर दूर के लोग जाने लगे। वैद्यनाथ धाम, सिंहेश्वर धाम, सब धाम फेल होने लगा उनके सामने में। यहाँ पर प्रत्यक्ष भोला बाबा प्रकट होंगे। अब प्रत्यक्ष भोला बाबा प्रकट होंगे और प्रत्यक्ष भोला बाबा की तरफ इसका ख्याल जाएगा। यहाँ प्रकट होंगे, काफी लोगों की भीड़ होने लगी, फूल बिकने लगे, बहुत सामान सब बिकने लगे। लोग बहुत संख्या में गए और वहां से क्या लाते थे? कहते थे यहाँ पर भोला बाबा प्रकट होंगे, तो वहां पर पानी निकल रहा था। पानी निकल रहा था, तो वहां पर क्या करते थे लोग? बोतल लेकर के जाते थे और पानी भर भर करके लाते थे। जिसको रोग होता था, जिसको बीमारी होती थी, वो पानी पिला देते थे। कहीं कहीं पर ऐसा भी सुनने के लिए मिला कि जिसको डॉक्टर जवाब दे दिए कि अब आपका इलाज नहीं होगा, अब आप जा सकते हैं, आराम से खाइए पीजिए, कुछ दिन का आप मेहमान हैं। ऐसे लोग भी पूरा विश्वास के साथ वह पानी पिए, उसका बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, बिना दवाई के। जिसको डॉक्टर मतलब रिटायर कर दिए, डॉक्टर जवाब दे दिए, उसको भी बीमारी ठीक हो गई। एक महात्मा जी है रामपाल, तो वो जो है कबीर साहब को मानते हैं, खूब लंबा चौड़ा बात करते हैं, अभी भी जेल में है। वो भी कहते हैं कि आप हमसे जुड़िएगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। शिव चर्चा वाले भी कहते हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव जी से जुड़ोगे तो तुमको धन संपत्ति खूब होगा, लाभ ही लाभ होगा। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं, आपको यह कह करके जोड़ते हैं कि आपको हर तरह से लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा, अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाइएगा,
अगर आपके पास में धन संपत्ति की कमी है तो वह भी पूरा हो जाएगा। मतलब बाहरी लालच दे करके आपको जोड़ते हैं। तो जैसे कटही का पानी पिए तो जो बीमारी ठीक नहीं होने वाला था वो भी कहीं कहीं पर अक्सर हो जाएगा, तब तो कहना क्या है, लेकिन अक्सर नहीं, कहीं कहीं पर विशेष विश्वास हुआ तो ठीक हो गया। वैसे ही शिव चर्चा से भी कोई जुड़ते हैं, बेसी विश्वास होता है, खूब नाम का जप करते हैं, उससे एक आध को ठीक हो गया और वही प्रचार करने लग जाता है कि हम शिव जी से जुड़े तो हमको ये ठीक हो गया। कोई रामपाल से जुड़े, किसी का ठीक हो गया और वो प्रचार करने लगा कि भाई हम रामपाल से जुड़े तो हमको ठीक हो गया। लेकिन वहां पर कोई बात नहीं है, बात मूल है आपका हृदय। आपका हृदय कितना विश्वास है, आपके हृदय में आप कितना नाम जप कर पा रहे हैं, इसकी विशेषता है। आप कितना श्रद्धा पूर्वक नाम जप करते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, ना रामपाल के पास, ना शिव चर्चा में, कहीं भी मत जाइए। लेकिन अगर आपको घर बैठे भी, जहां आप बैठे हैं वहां पर भी अगर आपके भीतर में विश्वास हो जाएगा, घर बैठे ही आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप दौड़ते हैं, पैर थकता है, तब विश्वास जमता है। आपके अंदर में सब कुछ भरा पड़ा है और आप दौड़ लगा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई मरणासन्न अवस्था में है, रोग से पीड़ित है, दुखी है, वह भी अगर नाम का जाप करने लगे तो उसको तत्काल लाभ हो जाता है, चाहे जिस ख्याल से आप नाम का जप कीजिए। लेकिन ये साधारण व्यक्ति की बात है कि शरीर में कष्ट होता है तब परमात्मा को पुकारते हैं कि मेरा कष्ट ठीक कर दीजिए, ये साधारण व्यक्ति। लेकिन जो ऊंचे दर्जे के साधु महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, परमात्मा से ये सब कभी कुछ नहीं मांगते हैं कि हमारा शरीर का दुख दूर कर दीजिए, हमको धन हो जाए, हमको बेटा बेटी और हो जाए। जो ऊंचे दर्जे के महात्मा है कभी नहीं संसार की कामना करते हैं, क्योंकि जो संसार की कामना करते, मान लीजिए आपका शरीर अस्वस्थ था, परमात्मा से आपने प्रार्थना किया, आपका शरीर स्वस्थ हो गया, लेकिन शरीर आपका सब दिन रहेगा, लेकिन शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। एक बीमारी के लिए आपने प्रार्थना की, वह बीमारी आपका ठीक हो गया, लेकिन फिर और कोई बीमारी आएंगे, या बिना बीमारी के भी जब आपका अंतिम समय हो जाएगा, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, उस समय में कोई बचाएंगे। संत महात्मा जानते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये शरीर नश्वर है, इसलिए नश्वर शरीर के लिए क्या मांगना ही है तो उसको मांगिए जो मांग से आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। तो कौन सी मांगिएगा, आपका सब इच्छा पूरा हो जाए। अगर आप परमात्मा को मांग लेते हैं तो आपकी सब इच्छा पूरी हो जाती है। एक महात्मा जी के पैर में घाव हो गया था और उसमें पिल्लू फट गया था। कहते बाबा दवाई करा लीजिए, मलहम पट्टी करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। महात्मा जी कहते इसी जन्म में भोग लेता हूँ, अगला जन्म फिर कौन आएगा भोगने के लिए। इसी जन्म में जो कष्ट होता है भोग लेता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो बंगाल के रहने वाले थे, दक्षिणेश्वर में माँ काली से सीधा बात करते थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। माँ काली से जैसे बेटा और माँ बात करते हैं, माँ से सब दुख सुख सुनाते हैं, वैसे ही माँ काली से रामकृष्ण परमहंस एकदम सीधा बात करते थे। और जिस दिन दर्शन नहीं देते थे माँ काली, उस दिन रामकृष्ण परमहंस, जैसे छोटा बच्चा है ना, माँ से ज्यादा लगाव होता है, अब कुछ चाहिए या गोदे लेने के लिए, छोटा बच्चा है, माँ की गोद जाना चाहते हैं, अब माँ कोई काम में व्यस्त है, लेना नहीं चाहती है, तो बच्चा क्या करते हैं,
जब हट्टी बच्चा होगा क्या करेंगे, सीधे गिर जाएंगे, मुंह रगड़ने लगेंगे मिट्टी में। अब माँ कोई काम कर रही देखिए और बच्चा गिर गया, कहीं चोट न लग जाए, धड़फड़ा करके वह काम छोड़ करके आती है और तुरंत बच्चा को गोद में लेती है। अच्छा वैसे ही रामकृष्ण परमहंस को जिस दिन माँ काली दर्शन नहीं देते थे उस दिन वह भी वैसे ही मुंह रगड़ने लग जाते थे धरती में। अंत में माँ काली को सीधा आकर के बात करना पड़ता था, बेटा चुप रहो, संतावना देते थे। जैसे माँ छोटे बच्चे को संतावना देते हैं वैसे माँ काली रामकृष्ण परमहंस को संतावना देते थे। लेकिन वह रामकृष्ण परमहंस जब अंतिम समय आया तो गला का कैंसर हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। कौन ऐसा सत्संगी है जिसको ऐसा दुख हो जाए तो गुरु महाराज से प्रार्थना नहीं करेंगे, गुरु महाराज हमको ये ठीक कर देंगे? करेंगे, चाहे ठीक हो या ना हो, हाँ, लेकिन प्रार्थना तो जरूर करेंगे। कष्ट होने लगेगा, दुख होने लगेगा तो जरूर है परमात्मा से आप प्रार्थना कीजिएगा। लेकिन उनके शिष्य कहते थे आपको बड़ी दिक्कत हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, आप मां काली से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हमको ख्याल ही नहीं रहता है, ख्याल ही नहीं रहता है। जब मां के ध्यान में जाता हूं तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती है और मां से क्या मांगोगे? यही शरीर क्षण मांगो, शरीर के लिए इसको ठीक कर दीजिए, ये सब दिन रहेगा, ये सब दिन तो नहीं रहेगा, एक दिन तो छूट जाएगा। इसलिए मां से ये सब प्रार्थना करके क्या करूंगा? उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। उस समय में बहुत गरीबी थी, अंग्रेज का समय था। कलकत्ता शहर में उनके पिताजी पहले वकील थे लेकिन अचानक शरीर छोड़ दिए, बच्चा सब अनाथ हो गया। अब बड़ा भाई स्वामी विवेकानंद थे तो पूरे परिवार का भार स्वामी विवेकानंद के ही ऊपर चला गया और पूरे परिवार को चलाना है, इसलिए वह नौकरी के तलाश में बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे लेकिन पूरा कलकत्ता छान डाले, कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिली। अंत में लोगों ने कहा कि एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस, आप उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हो सकता है उनकी कृपा हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास और कहते हैं कि देखिए बड़ा परिवार दुखी है, एक एक अन्न के लिए मोहताज है, बड़ा गरीबी चल रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि किसी तरह से कुछ व्यवस्था हो जाता परिवार के लिए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो मां काली मेरी भी मां है, मां काली तेरी भी मां है। जैसे गुरु महाराज हमारा भी है, गुरु महाराज आपका भी है, गुरु महाराज जो गुरु महाराज को मानते पूरा दुनिया गुरु महाराज उनके हैं। इसी तरह से सगुण में जिसको जो मानते कहते हैं कि मां मेरी भी मां है, मां काली तेरी भी मां है, मां जगत की मां है, इसलिए जा मां के पास जा मांगना, जो तुम्हारे जी में आए मांगना। तो स्वामी विवेकानंद गए मां काली के पास, हाथ जोड़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, भूल गए गरीबी भूल गए कि कौन कष्ट से आए हम मां के पास, कुछ भूल गए, आंख बंद होता है, कहते मां मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग दो, मुझे भक्ति दो। इधर का सब बात भूल गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गए, बोले कि मां से मांगा, बोले मांगा
लेकिन ये बात भूल गए। तो क्या मांगा? ज्ञान, वैराग, भक्ति। अरे अच्छा, जाओ दोबारा जाओ, फिर से याद करके मांगना, मां से बढ़िया से याद करके मांगना। फिर गए, जाकर के आंख बंद होता है, फिर मां मुझे ज्ञान दो, वैराग दो, भक्ति दो। दोबारा गए, फिर वही बात, दोबारा गए, फिर वही बात। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तुम्हारे नसीब में धन संपत्ति लिखा ही नहीं है तो कैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद करता हूं कि मोटा कपड़ा, मोटा घर और मोटा अन्न, मतलब भूखे नहीं रहेगा तुम्हारा परिवार, भूखे नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर मकान तो नहीं होगा, लेकिन रहने के लिए मकान जरूर होगा। बढ़िया भोजन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन परिवार के लोग भूखे नहीं रहेंगे। इतना मैं आशीर्वाद करता हूं। अब सोचिए, हम लोग गुरु महाराज के पास आते हैं तो खूब मांग करते हैं, हमको ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। और कोई पूर्व जन्म का संस्कार जिनके अंदर में है, वह जब आते हैं वही गुरु के पास, वही भगवान के पास, देख लीजिए उसके मुंह से क्या निकलता है। हम लोग कितना मांग करते थे, गुरु महाराज हमको ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, लेकिन वे भी तो गए, मां के पास गए, गुरु के पास गए, लेकिन उनके मुंह से संसार की कोई भी बात नहीं निकली। निकली तो वही बात जिससे परम कल्याण होता है। कहने का मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि सब इच्छा को छोड़ करके जो राम भक्ति में लवलीन हो जाते हैं, उसको करना क्या है? जो भी काम नहीं होने वाला है तो है, वो अभी हो जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि दो प्रकार के नाम है, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। वर्णात्मक नाम जिसको हम मुंह से वर्णन करते हैं, मुंह से नाम लेते, राम इसका वर्णन हो गया, कृष्ण इसका भी वर्णन हो गया, शिव इसका भी वर्णन हो गया। वर्णात्मक नाम जिसको मुंह से वर्णन करते हैं, इसके नाम का प्रभाव भी बहुत अपार है। दूसरा ध्वन्यात्मक नाम, उनके लिए तो कहना क्या है। तो वर्णात्मक नाम, राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं